स्लाइड्स को क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं कि अगर हमारा कहीं पे कोई पॉइंट मिस हो गया तो वो हम यहाँ से देख लें। सो एवीएल ट्री हमारे पास क्या होता है, एवीएल ट्री हमने पढ़ा था कि बेसिकली 3 लोग जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था उनके नेम्स के इनिशियल पे बेस कर रहा है। A for Adelson, B for Velsky, and L for Landis. An AVL tree is identical to a binary search tree except height of the left and right subtrees can differ by at most 1. जो उसके बैलेंस फैक्टर की हमने बात की थी कि वो 1 या -1 हो सकता है. And height of an empty tree is defined to be -1. It's not -1, it's 0. Then हमारे पास ये AVL ट्री की एक एग्जांपल दी हुई है. हाइट या लेवल जो है वो ये हमारे पास मेंशन किया हुआ है. नोड 5 इज एट लेवल 0, 2 and 8 आर एट लेवल 1, 1 4 7 एट लेवल 2 and 3 इज एट लेवल 3. सो ये हमारे पास हाइट वाइज यहाँ पे बताया हुआ है. अब ये था, इसके अंदर देख लें जो बैलेंस फैक्टर आएगा हर एक नोड का वो 0 1 या -1 होना चाहिए. 3 1 एंड 7 का बैलेंस फैक्टर 0 हो जाएगा, 4 का बैलेंस फैक्टर 1, 2 का -1, 8 का 1 एंड 5 का बैलेंस फैक्टर 1 आ जाएगा. सो दैट मीन्स दिस इज अ वैलिड एवीएल ट्री. देन ये हमारे पास एग्जांपल दी हुई है एवीएल ट्री जो नहीं है. किस तरह से इसका बैलेंस फैक्टर फाइंड करें. 1 3 5 एंड 8 का बैलेंस फैक्टर 0, 4 का बैलेंस फैक्टर 0, 1 का बैलेंस फैक्टर जो ये वाला 1 है इसका बैलेंस फैक्टर अगेन हमारे पास आ जाएगा -1 एंड 6 का बैलेंस फैक्टर जो है वो हमारे पास आ जाएगा 2, क्योंकि नंबर ऑफ लेफ्ट एजेस जो है वो 3 है और नंबर ऑफ राइट एजेस कितने हैं 1. सो 3 - 1 2. तो दैट मीन्स कि ये हमारे पास एवीएल ट्री नहीं है. इसे हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा. सो बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री हमारे पास क्या है. The height of a binary tree is the maximum level of its leaves, also called the depth. The balance of a node in a binary tree is defined as the height of its left subtree minus height of its right subtree. हम यही कर रहे थे ना कि लेफ्ट सबट्री की हाइट में से माइनस कर देते थे राइट सबट्री की हाइट को, तो हमारे पास वो उसका बैलेंस फैक्टर आ जाता है. Here, for example, is a balanced tree. Each node has an indicated balance of 1, 0 or -1. सो ये वाला है, ये देख लें नोड्स के ऊपर उनका ये बैलेंस फैक्टर लिखा हुआ है. ठीक है, हम नॉर्मली वैल्यूज़ के साथ लेबल करते हैं ना, यहाँ पे वैल्यूज़ के साथ उसने लेबल नहीं किया बल्कि बैलेंस फैक्टर के साथ किया हुआ है. ठीक है, तो ये हमारे पास एवीएल ट्री को रिप्रेजेंट करा है, बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री को. ठीक है, अब इसके अंदर ये लास्ट पे देखें, लास्ट लेवल के ऊपर U1 U2 U3 करके ये कुछ रिप्रेजेंट किया हुआ है. दैट मीन्स कि ये ट्री इसी तरह और भी ग्रो कर सकता है, और अगर वो उसका जो बैलेंस फैक्टर है वो 1 0 या -1 से बिलोंग कर रहा है दैट इज़ फाइन. उसे हम कहेंगे कि वो कंप्लीट कि वो बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री है, एवीएल ट्री है. Tree becomes unbalanced only if the newly inserted node is a left descendant of a node that previously had a balance of U1 to U8. जैसे इसके अंदर देखें ये जो U वाली टर्म्स है ना, ये अनबैलेंस्ड ट्री को अगर यहाँ पे इंसर्ट करें तो अनबैलेंस्ड हो जाएगा, उसको रिप्रेजेंट कर रही है. और जो ये जहाँ जहाँ पे B लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ये बैलेंस्ड होगा अगर यहाँ पे इंसर्शन करेंगे. फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट नोड एक इंसर्ट करवा दें U1 की जगह पे, तो और फिर इस ट्री की हाइट फाइंड आउट करें. अभी जो है वो हमारे पास, और लेफ्ट सब ट्री भी इंसर्ट किया जा सकता है, एक नोड भी या सब ट्री भी इंसर्ट किया जा सकता है. सो हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री हमारे पास क्या आ जाएगी 4, 3 एजेस ये और एक एज और आ जाएगा. और अगर हाइट ऑफ राइट सब ट्री फाइंड करें तो वो भी 4 है, सो 4 -4 0 हो जाएगी. लेकिन अगर हम यहाँ पे U1 की जगह पे एक सब ट्री इंसर्ट कर दें, हम यहाँ पे 3 नोड्स इंसर्ट कर दें लेवल इस लेवल पे, पहले एक नोड फिर उसकी चाइल्ड नोड फिर उसकी चाइल्ड नोड. ठीक है, तो उस केस में हमारे पास जो हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री है वो 6 होगी और हाइट ऑफ राइट सब ट्री क्या है 4. सो 6 - 4 इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगी. ठीक है, सो इस तरह से ही हमारे पास अनबैलेंस्ड हो जाएगा. तो यहाँ पे वो यही बता रहा है कि हमारे पास जो ट्री है वो अनबैलेंस्ड कब हो सकता है, अगर हम एक नोड उसमें इंसर्ट करें और वो जो नोड है वो लेफ्ट डिसेंडेंट हो किसी भी बैलेंस ट्री का, जो पहले बैलेंस्ड है उसी का लेफ्ट डिसेंडेंट. यहाँ पे जैसे भी हमने 3 नोड्स इंसर्ट करवाई हैं, सो 3 नोड्स लेफ्ट साइड पे करवाई हैं ना, तो वो हमारे पास अनबैलेंस्ड हो गया. और इज अ डिसेंडेंट ऑफ ए नोड दैट प्रीवियसली हैड अ बैलेंस ऑफ -1, यानी राइट साइड के ऊपर अगर इंसर्ट करवा दें. सो इसी तरह अगर ये जहाँ पे U12 लिखा हुआ है यहाँ पे भी अगर हम 3 नोड्स इंसर्ट करवा दें
पहले एक नोड, फिर उसकी चाइल्ड नोड, फिर उसकी चाइल्ड नोड, तो उस केस में हमारे पास जो बैलेंस फैक्टर आएगा वो नेगेटिव में आ जाएगा ना। तो नेगेटिव में भी क्या होगा, अभी हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री क्या है 3 माइनस हाइट ऑफ राइट सब 3, 4 नोड्स ये हैं, 4 एजेस ये हैं और 3 और एजेस हम ऐड अप कर रहे हैं, सो 7, 3 माइनस 7 हमारे पास बैलेंस फैक्टर क्या आ जाएगा -4। तो दैट मीन्स कि हमारे पास ट्री जो है वो अगेन अनबैलेंस्ड हो जाएगा। इंसर्शंस एंड कैन इफेक्ट ऑन बैलेंस। अच्छा, ये वही वाली स्लाइड है, इसको स्किप कर दे, लेकिन यहाँ पे वो हमें सिर्फ ये बता रहा है कि अगर हम यहाँ पे इंसर्शन करेंगे ना, ये जो हाईलाइटेड है, तो हमारे पास फ़र्क कहाँ पर पड़ेगा, जो ये वाली नोड है, ये डॉटेड सी लाइन अगर आपको विजिबल है तो ये लेवल 1 पे जो 1 लिखा हुआ है ना, इस पे इफेक्ट आएगा इसके बैलेंस फैक्टर पे, ये 1 जो है ये ज़्यादा हो जाएगा। सेम इज़ द केस हेयर, यहाँ पे लेवल 2 के ऊपर 1 और -1 जो आ रहे हैं, इनके ऊपर फ़र्क पड़ेगा, इनके बैलेंस फैक्टर जो है वो अनबैलेंस्ड हो जाएंगे। कंसीडर द केस ऑफ, अच्छा ये वाली जो एग्जांपल गिवन है ना, इसके अंदर वैल्यूज नहीं है, तो मे बी आपको ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगे, इसलिए इसको स्किप कर देते हैं हम। यहाँ से देखते हैं, लेट्स वर्क थ्रू एन एग्जांपल दैट इंसर्ट्स नंबर्स इन अ बैलेंस सर्च ट्री। वी विल चेक द बैलेंस आफ्टर ईच इंसर्ट एंड रीबैलेंस इफ नेसेसरी यूजिंग रोटेशंस। सबसे पहले हमने इंसर्ट का फंक्शन कॉल किया और उस फंक्शन को हमने वैल्यू पास कर दी है 1। सो हमारे पास एम्प्टी ट्री था, कोई नोड एग्जिस्ट नहीं करी थी, तो 1 को हमने रूट नोड बना दिया हमारे ट्री की, और इसका बैलेंस फैक्टर फाइंड किया तो वो 0 था। ट्री इज बैलेंस्ड, सो हम नेक्स्ट नोड इंसर्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट नोड उसने हमें कहा 2 इंसर्ट करवा दो, सो BST रूल के अकॉर्डिंगली 2 हमारे पास 1 की राइट साइड पे आ गया। तो अब इसका बैलेंस फैक्टर फाइंड करें, 2 का बैलेंस फैक्टर 0 एंड 1 का बैलेंस फैक्टर -1, ट्री अभी भी बैलेंस्ड है। नेक्स्ट नोड उसने कहा है कि 3 इंसर्ट करवा दें, ठीक है। सो 3 BST रूल के अकॉर्डिंगली 3 इज ग्रेटर देन 1 राइट साइड पे आ गए, 3 इज ग्रेटर देन 2 राइट साइड पे आ गए, और यहाँ पे 3 इंसर्ट करवा दिया। बैलेंस फैक्टर फाइंड करें, 3 का बैलेंस फैक्टर 0, 2 का बैलेंस फैक्टर -1 एंड 1 का बैलेंस फैक्टर -2। अब अनबैलेंस्ड हो गया है, किस एज की वजह से ये अनबैलेंस्ड हुआ है, 1 और 2 वाले राइट एज की वजह से। सो राइट एज की वजह से अगर हमारे पास ये अनबैलेंस्ड हुआ है तो हम इसके ऊपर लेफ्ट रोटेशन अप्लाई करेंगे, सिंगल लेफ्ट रोटेशन। सो सिंगल लेफ्ट रोटेशन अप्लाई करेंगे तो 1 और 2 वाला जो राइट एज है ये लेफ्ट एज में चेंज हो जाएगा, 2 पेरेंट नोड बन जाएगी और 1 जो है वो लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा। सो ये देखिए यहाँ पे हाईलाइट किया पहले हमने कि लेफ्ट रोटेशन अप्लाई होगी, एंड रोटेशन के बाद हमारे पास ट्री जो है वो इस तरह से बन जाएगा। ठीक हो गया। देन ओके, ये स्लाइड रिपीट हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू इंसर्ट करवाई, दैट इज 4, कह रहा है इंसर्ट करवा दो 4। सो 4 इज ग्रेटर देन 2 राइट साइड पे आगे, 4 इज ग्रेटर देन 3 राइट साइड पे जाके इंसर्ट करवाया। इसका बैलेंस फैक्टर फाइंड करें, 1 एंड 4 का बैलेंस फैक्टर 0, 3 का बैलेंस फैक्टर -1 एंड 2 का बैलेंस फैक्टर भी -1। ट्री बैलेंस्ड है तो नेक्स्ट नोड हम इंसर्ट करवा देंगे, दैट इज 5। सो 5 इज ग्रेटर देन 2 राइट साइड पे आ गए, 5 इज ग्रेटर देन 3 राइट साइड पे आ गए, 5 इज ग्रेटर देन 4 राइट साइड पे आ गया, और 5 को इंसर्ट करवा दिया। अब बैलेंस फैक्टर फाइंड करें, 1 एंड 5 का बैलेंस फैक्टर 0, 4 का बैलेंस फैक्टर -1, 3 का बैलेंस फैक्टर -2 एंड 2 का बैलेंस फैक्टर भी हमारे पास -2 होगा। अब जब एक से ज़्यादा नोड्स का बैलेंस फैक्टर जो है वो अनबैलेंस्ड आ रहा है तो पहले लोअर नोड का को बैलेंस करते हैं। सो लोअर नोड 3 है, किस एज की वजह से अनबैलेंस्ड है, राइट एज की वजह से। सो राइट एज की वजह से अनबैलेंस्ड है तो लेफ्ट रोटेशन अप्लाई करेंगे। लेफ्ट रोटेशन जब अप्लाई होगी तो 4 पेरेंट नोड बन जाएगी एंड 3 उसकी लेफ्ट चाइल्ड नोड बन जाएगी, तो ट्री इस तरह से बैलेंस्ड हो जाएगा। बैलेंस फैक्टर चेक करें, 1, 3 एंड 5 का बैलेंस फैक्टर 0, 4 का भी 0 एंड 2 का बैलेंस फैक्टर -1। नाउ ट्री इज बैलेंस्ड, तो नेक्स्ट नोड इंसर्ट करवाई, दैट इज 6। अब बैलेंस फैक्टर फाइंड करें तो ये 2 वाली जो नोड है उसका बैलेंस फैक्टर अनबैलेंस्ड हो गया है, किस एज की वजह से हुआ है, राइट एज की वजह से। कौन सी रोटेशन अप्लाई होगी, लेफ्ट रोटेशन अप्लाई होगी। सो लेफ्ट रोटेशन अप्लाई हुई, इस तरह से ये हमारे पास ट्री बन गया। अब इसका बैलेंस फैक्टर फाइंड किया तो हर एक नोड जो है वो बैलेंस्ड है। सो नेक्स्ट नोड हम इंसर्ट करवा देंगे, दैट इज 7। सो 7 इंसर्ट करवाया तो 5 अनबैलेंस्ड हो गया विद -2 बैलेंस फैक्टर। ठीक है, अब इसके अंदर देखें वो सिर्फ उन नोड्स का बैलेंस फैक्टर मेंशन कर रहा है जो अनबैलेंस्ड है, लेकिन रिमेंबर हमने जब एग्जांपल्स की थी तो हमने हर एक नोड का, पूरे ट्री का हर ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद बैलेंस फैक्टर फाइंड आउट करना है। सो आपने यहाँ पे यही करना है, क्लियर है। हर एक नोड का बैलेंस फैक्टर आपने फाइंड करना है। अभी यहाँ पे 5 अनबैलेंस्ड हो गया राइट एज की वजह से, तो लेफ्ट रोटेशन अप्लाई हुई, लेफ्ट रोटेशन अप्लाई होगी तो 6 पेरेंट नोड बन जाएगी एंड 5 जो है वो लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा। ठीक है,
अभी ट्री बैलेंस्ड है तो इसमें नेक्स्ट नोड इंसर्ट करवा देंगे, दैट इज 16। अभी बैलेंस फैक्टर फाइंड किया तो ट्री बैलेंस्ड है, 1 3 5 एंड 16 का बैलेंस फैक्टर 0, 7 का -1, 6 का -1, 2 का 0 एंड 4 का बैलेंस फैक्टर -1, सो ट्री इज बैलेंस्ड। नेक्स्ट वैल्यू इंसर्ट की दैट इज 15, सो राइट साइड पे जाके 16 से स्मॉलर है तो लेफ्ट साइड पे 16 की लेफ्ट पे इंसर्ट करवा दिया हमने 15 को। अब बैलेंस फैक्टर फाइंड किया तो 7 का बैलेंस फैक्टर -2 आ रहा है, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने राइट एज की वजह से अनबैलेंस्ड है, लेफ्ट रोटेशन अप्लाई की तो हमारे पास इस तरह से बनेगा, 7 लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा और 16 पेरेंट नोड। इशू किस नोड का है, 15 का ना, 15 पहले का है 16 की लेफ्ट पे, लेकिन अभी देखें 16 की लेफ्ट पे 7 आ गया, सो बीएसटी रूल के अकॉर्डिंगली 15 को हमने 7 की राइट साइड पे इंसर्ट करवा दिया, लेकिन ट्री अभी भी अनबैलेंस्ड है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे फिर ये सिंगल रोटेशन से बैलेंस्ड नहीं होगा, तो हम फिर क्या करेंगे, इस पर डबल रोटेशन अप्लाई करेंगे। सो ये हमारे पास रोटेशन के केसेस बता दिए हैं उसने। Single rotation does not seem to restore the balance. The problem is the node 15 is in an inner subtree that is too deep. Let's revisit the rotations. So double rotations apply हो जाएंगी. Let's call the node that must be rebalanced. Since any node has at most 2 children and the height imbalance requires that 2 subtrees differ by 2 or -2, the violation will occur in 4 cases. ये जो हमारे पास 2 और -2 वाला आ सकता है ना, इसके कौन कौन से सिनेरियोज है, एन इंजर्शन इनटू लेफ्ट सब ट्री ऑफ द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ दिस नोड, ये जो ये वाली नोड आ रही है ना, ये वाली नोड आ रही है, उसको इस नोटेशन से रिप्रेजेंट कर रहा है, हम इसको नोड 16 ही कहेंगे अभी, लेकिन वो एग्जांपल ले रहा है लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड की। सो लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड में अगर हमारे पास आएगा तो वो बैलेंस हो जाएगा 2, ठीक है। द इंजर्शन इनटू राइट सब ट्री ऑफ लेफ्ट चाइल्ड, लेफ्ट सब ट्री में हमारे पास राइट चाइल्ड पे इंसर्ट हो जाएगा। लेट्स सपोज अगर हम कह दें कि 1 से राइट साइड के ऊपर जाके अगर यहाँ 2 नहीं है, यहाँ पे हम कह देते हैं कि वैल्यू स्मॉलर ली हुई है। अच्छा, आगे वाली स्लाइड में इसकी होगी एग्जाम्पल वैल्यूज के साथ, मैं आपको बोर्ड पे इसकी एग्जाम्पल दे देती हूँ किस तरह से होगी। उज़ैर, आपने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ट्री में सिर्फ रूट नोड हो सकती है जिसका कोई चाइल्ड ना हो, तो हाँ जी, जब हम ट्री में द वेरी फर्स्ट नोड इंसर्ट करवाते हैं तो हमारे पास सिर्फ रूट नोड ही होती है, उसकी कोई चाइल्ड नोड नहीं होती है, तो हाँ जी बिल्कुल हो सकती है। ओके, सो अभी जो वो बात कर रहा है ना, वो ये वाली ट्री की बात कर रहा है। यहाँ पे अगर हम इसको कहते हैं लेट्स सपोज दिस इज 5 2 एंड मे बी 4, तो ये देखें 4 की अगर हम बात करें, 5 अनबैलेंस्ड है ना, 2 है इसका बैलेंस फैक्टर, तो देखें 5 की लेफ्ट पे है लेकिन 2 की राइट साइड पे है, ठीक है। सो 4 डिफरेंट केसेस जो उसने बताए थे ना, वो इस तरह से बन रहे हैं।
अभी देखें इस नोड का बैलेंस फैक्टर भी हमारे पास 2 होगा और इन वाले केसेस में हमारे पास बैलेंस फैक्टर जो है वो नेगेटिव में आ जाएगा, -2। अगर वैल्यूज भी यहाँ पे लिख दें हम तो 5 मे बी 4 एंड देन 3। यहाँ पे अगर हम कहें तो 5 7 एंड 6, 5 6 एंड 7। ठीक है। सो देखें ये वाले सारे सिनेरियोज है जहाँ पे हमारे पास बैलेंस फैक्टर जो है वो अनबैलेंस्ड आ रहा है। अब इनमें से कुछ जो है वो सिंगल रोटेशन से हो जाते हैं और कुछ जो है वो डबल रोटेशन से बैलेंस्ड होते हैं। सो वही वाले सिनेरियोज की उसने यहाँ पे बात की है। ठीक है। सो ये केसेस हम डिस्कस कर चुके हैं। ये जेनेरिक एग्जांपल्स हैं। सो जेनेरिक वाली इस तरह से आपको अच्छे से समझ नहीं आएगी, इसलिए मैंने आपको बोर्ड के ऊपर विद वैल्यूज एग्जांपल्स दे दी हैं। ठीक है। डबल रोटेशंस हो गई। उसके बाद ये मैं स्लाइड यहाँ से स्किप कर रही हूँ डबल रोटेशन वाली। सो यहाँ पे देखें दोबारा से वो बता रहा है। अब ये जो नोड 7 है ये अनबैलेंस थी, सिंगल रोटेशन से ये बैलेंस नहीं हुई, तो फिर वो क्या कह रहा है कि डबल रोटेशन अप्लाई करो, विच मीन्स पहले लोअर एज को रोटेट करो और उसके बाद अपर एज को रोटेट करो। सो पहले लोअर एज विच इज़ द लेफ्ट एज वो रोटेट होगा, इस पे लेफ्ट एज है तो राइट रोटेशन अप्लाई होगी, राइट रोटेशन अप्लाई होगी तो हमारे पास ट्री कैसे बन जाएगा 7 15 एंड 16। सो ये इस तरह से हो गया। अब अपर एज के ऊपर रोटेशन अप्लाई करें, अपर एज हमारे पास राइट एज है, राइट एज है तो उस पर लेफ्ट रोटेशन अप्लाई होगी तो ट्री कैसे बन जाएगा 7 लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा और 15 जो है वो पेरेंट नोड बन जाएगी। सो ये हमारे पास इस तरह से ट्री बन जाएगा। देन इसी के अंदर ही देखें ये दूसरा वाला सिनेरियो दे दिया, यहाँ पे अभी भी हमारे पास ट्री जो है वो अनबैलेंस्ड है। सो सिंगल रोटेशन से ये बैलेंस नहीं होगा तो पहले हम इस पर डबल रोटेशन अप्लाई करेंगे इस तरह से। तो ये देखिए अभी ये बैलेंस्ड हो गया है। ठीक है। सो ये वाली सारी वो एग्जांपल्स है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये इसका कोड गिवन है, AVL ट्री का कोड करने की ज़रूरत नहीं है। सो इसको मैं यहाँ से स्किप कर रही हूँ। ठीक है, समझ आ गया? जी मैम। ओके। देन BST की डिलीशन वाली स्लाइड्स हमारे पास कुछ गिवन है, इनको देख लें। हाँ जी उज़ैर, इसी तरह से करना है। अगर सिंगल रोटेशन से हमारा सॉल्व नहीं हो रहा है तब हम डबल रोटेशन पे जाएंगे, बट बिफोर मूविंग टू द डबल रोटेशन हमने सिंगल रोटेशन अप्लाई करके देखनी है। इफ़ यू रिमेंबर तो हम लोग जब कर रहे थे तो सिंगल रोटेशन के बाद भी जब ट्री बैलेंस नहीं होता है तो हम उस ट्री को क्रॉस कर देते हैं और फिर डबल रोटेशन करके हम दोबारा से ट्री को रोटेट करते हैं। तो वही काम करना है हमने यहाँ पे। ओके, बाइनरी सर्च ट्री है हमारे पास। अब बाइनरी सर्च ट्री में डिलीशन की एग्जांपल्स हैं। ईच नोड कैन हैव अप टू 2 सक्सेसर नोड्स। बाइनरी ट्री रिपीट कर रहा है। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, अ यूनिक पाथ एग्जिस्ट फ्रॉम रूट टू एवरी अदर नोड। किसी भी रूट नोड से किसी भी दूसरी नोड पे जाने के लिए यूनिक पाथ एग्जिस्ट करना चाहिए। अब देखें जैसे हमने ये एग्जांपल डिस्कस की थी, हमने कहा था ये ट्री नहीं है, क्योंकि नोड डी पे जाना है हमने, तो रूट नोड से एक्सेस करते हैं तो नोड डी पे इस एग्जांपल में हम डायरेक्टली भी जा सकते हैं और A टू B एंड B टू D भी जा सकते हैं। सो ये हमारे पास काइंड ऑफ 2 एजेस एग्जिस्ट कर रहे हैं और एक नोड रूट नोड से हम डिफरेंट लेवल्स को अप्रोच नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे कर रहे हैं तो ये हमारे पास ट्री नहीं है। देन चिल्ड्रन, पेरेंट, रूट नोड, लीफ नोड्स, ये टर्म्स हम डिस्कस कर चुके हैं। हमारे पास ट्री का लेवल क्या होता है, ये उसकी डेप्थ क्या होती है, हाइट क्या होती है, फुल ट्री, ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। सो वही वाली टर्मिनोलॉजीज हैं, इनको स्किप कर रही हूँ मैं। सर्च कैसे परफॉर्म करते हैं ये भी हम देख चुके हैं ट्री में। सो आगे ये इम्प्लीमेंटेशन है इसको। हाँ जी दाऊद, आपने हैंड रेज किया है।
मैम जो आपने बाइनरी सर्च ट्री का कोड करवाया था ना, जी उसमें जी जब भी इन ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर को कॉल करते हैं तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है। ओके, अच्छा ठीक है, वो ना आप मुझे एंड पे दिखाइएगा, फिर हम उसको देख लेंगे कि क्या इशू है, ठीक है। ओके मैम। अच्छा जी, सो ये हमारी स्लाइड्स जो हैं ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई हैं। ये बीएसटी एप्लीकेशंस वाली है, ये हम बाद में देख लेंगे, अभी आज वाला लेक्चर थोड़ा सा अच्छा देख लें इसको भी क्विकली, फिर उसके बाद हम आज का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हीप पढ़ ली है हमने या अभी पढ़नी है? स्टार्ट करनी है मैम। ओके, अच्छा जी, एवीएल ट्री हाफमैन कोड पे अभी हम नहीं जाएंगे। ये एग्जांपल दी हुई है एवीएल ट्री में कि कौन सा बैलेंस्ड है कौन सा अनबैलेंस्ड है। ये वही वाली स्लाइड्स रिपीट हो रही हैं। ठीक है, ये वाली स्लाइड्स जो हैं ये रिपीट हो रही हैं, सो स्लाइड्स हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अच्छा जी, अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं, मीटिंग एंड हो रही है, सो इसको मैं लास्ट मिनट चल रहा है, मैं